नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक से चूके भारतीय खिलाड़ियों को टाटा मोटर्स ने अपनी हैचबैक अल्ट्रोज गिफ्ट की है। दरअसल ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद भी जो भारतीय खिलाड़ी ब्रॉन्ज मेडल नहीं जीत पाए थे, उनकी कोशिशों को टाटा मोटर्स ने मान्यता दी है, वह सराहा है। इन एथलीटों में हॉकी, कुश्ती, गोल्फ, बॉक्सिंग और डिस्कस थ्रो जैसी कैटेगरी के कुल 24 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। इन सभी 24 एथलीट्स को हाई स्ट्रीट गोल्ड कलर में एक अल्ट्रोज कार गिफ्ट दी जाएगी। कोरोना संक्रमण के बाद सामान्य होते हालातों के बीच रेल सेवाओं में विस्तार जारी है। अब पैसेंजर गाड़ियां चलने के बाद एडवांस टिकटों की बजाय करंट टिकटें मिलना शुरू हो गई हैं। इतना ही नहीं, मासिक सीजन टिकट यानी MST की शुरुआत हो चुकी है, जिससे दैनिक रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि रेवाड़ी नारनौल रींगा से होते हुए जयपुर जाने वाले पैसेंजर ट्रेनों की कमी अखरती है। वर्तमान में नारनौल स्टेशन से कुल 7 छोटी बड़ी ट्रेनों का आवागमन हो रहा है, लेकिन इनमें से केवल एक ही ट्रेन नंबर 0 स्थान में 35 व 0 स्थान में 36 ऐसी हैं जिनमें मासिक सीजन टिकट यानी MST की सुविधा दी गई है। शेष गाड़ियों में या तो ऑनलाइन एडवांस बुकिंग की सुविधा है या फिर करंट टिकट लेकर ही यात्रा करनी पड़ रही है। जिला महेंद्रगढ़ में अगर कोई भी व्यक्ति या समूह ओवरलोड वाहन को छोड़ने अथवा इस विभाग से अन्य किसी भी कार्य की एवज से पैसा मांगता है तो उसकी तुरंत जानकारी इन मोबाइल नंबर 81 686 32 455 पर दें। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के सचिव अजय सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा एक बार गाड़ी बंद करने के बाद कभी भी बिना चालान के नहीं छोड़ी जाती है। अगर जिले में कोई भी व्यक्ति गाड़ी छुड़ाने के बदले पैसे की डिमांड करता है तो इसकी जानकारी इन उपरोक्त नंबरों पर दी जा सकती है। कोई भी नागरिक बिना झिझक उनके कार्यालय में आकर मिल सकता है। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में 8 से 11 सितंबर तक होगी UMC केसों की सुनवाई। विद्यार्थी अपनी क्रम संख्या व सुनवाई की तिथि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देख सकते हैं। प्रतिदिन लगभग 200 विद्यार्थियों की सुनवाई की जाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने शुक्रवार को करनाल के कर्ण स्टेडियम में खेलो हरियाणा 2021 का शुभारंभ किया। ओम प्रकाश धनखड़ ने करनाल में आयोजित हो रही 3 खेल स्पर्धाओं के विजेता खिलाड़ियों को पार्टी की ओर से मुर्राह नस्ल की भैंस, स्कूटी और स्पोर्ट्स साइकिल इनाम स्वरूप देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि बॉक्सिंग में पुरुष व महिला वर्ग के टॉप कैटेगरी के विजेता खिलाड़ियों को मुर्राह नस्ल की एक भैंस, टेबल टेनिस विजेताओं को एक स्कूटी और फुटबॉल की दोनों चैंपियन टीमों के खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स साइकिल प्रोत्साहन स्वरूप भारतीय जनता पार्टी की ओर से दी जाएगी। हरियाणा में टैक्स चोरी और GST के हेराफेरी संबंधी बड़े मामलों में हरियाणा की आबकारी एवं कराधान विभाग ने शिकंजा कसने के लिए होमवर्क कर लिया है। इसके पहले चरण में सबसे पहले मोटे बकायेदारों पर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें संपत्ति कुर्की के साथ सभी बाकी कार्रवाई शामिल है। हरियाणा के आबकारी एवं कराधान विभाग ने राज्य के कई जिलों में GST चोरी के मामले प्रकाश में आने के बाद इस प्रकार का कदम उठाने की तैयारी कर ली है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि हरियाणा के NCR क्षेत्र में गुरुग्राम, पानीपत, फरीदाबाद ने कई जिलों के GST को लेकर हेराफेरी के मामले सामने आने के बाद विभाग ने शिकंजा कसने की तैयारी की है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल 31 अगस्त को बंद हो जाएगा। ऐसे में जिन किसानों ने अभी तक इस पोर्टल पर अपनी फसल या फिर खाली जमीन का ब्यौरा नहीं दिया है, वे जल्द ही इस पर अपना ब्यौरा दर्ज कराएं। यह पोर्टल केवल मंडी में फसल बेचने के लिए ही नहीं बल्कि किसानों से संबंधित अन्य योजनाओं के लिए भी सहायक है। किसानों के लिए एक ही जगह पर सारी सरकारी सुविधाओं व योजनाओं की उपलब्धता और खेती से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए राज्य सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया है। केंद्र सरकार द्वारा गन्ने के FRP में 5 रुपए की बढ़ोतरी किए जाने के बाद किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। यमुनानगर में आज भारतीय किसान यूनियन ने सरकार का पुतला जलाया और महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि सरकार ने 5 रुपए की वृद्धि करके किसानों के साथ भद्दा मजाक किया है। पिछले कुछ समय से डीजल के दामों में 20 रुपए से लेकर 30 रुपए तक की वृद्धि हुई है। फर्टिलाइजर के दाम, लेबर के दाम बढ़े हैं और इस तरह के 5 रुपए बढ़ाकर भद्दा मजाक किया गया है। ग्वार का बुलबुला फूट चुका है। बुलबुला फूटने से पहले कई लोग मालामाल हो चुके थे, लेकिन इसके फूटते ही कई लोग अपने भाग्य को कोस रहे हैं। पिछले 2 दिनों में बम्पर तेजी के बाद ग्वार का दाम अब लगातार फर्श पर आता दिखाई दे रहा है। ब्रोकर बलवीर ने बताया कि ग्वार में आई तेजी का आधार केवल और केवल अफवाह था। अफवाह का एक दौर होता है जो कि 1 या 2 दिन चलता है, वह दौर निकल चुका है। अब ग्वार का भाव हरियाणा, राजस्थान में नीचे जाने की ही संभावना है। वहीं व्यापारी अनुज गोयल ने बताया कि किसी भी फसल की तेजी का कारण कच्चे माल की कमी या फिर प्रोडक्शन की ज्यादा डिमांड पर निर्भर करता है। इस समय न तो देश में ग्वार की कमी है और न ही ग्वार गम या ग्वार पाउडर की ज्यादा डिमांड है। यह तेजी किसानों द्वारा विभिन्न अफवाहों का शिकार होकर लाई गई थी। ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि व्यापारियों ने अपना स्टॉक कम किया और किसानों ने ग्वार की जमकर खरीदारी की।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में यदि किसी घर में घरेलू गैस कनेक्शन नहीं है तो ऐसे पात्र परिवार को आगामी 1 महीने में गैस कनेक्शन दे दिए जाएंगे। उन्होंने विभाग को सघन अभियान चलाकर उज्ज्वला योजना के तहत पात्र परिवारों को कनेक्शन देने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने फसल बीमा योजना से संबंधित किसानों की समस्याओं का समाधान निकालने के भी निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सामाजिक सुरक्षा सम्मान पेंशन योजना का लाभ बुजुर्गों एवं अन्य लाभार्थियों को गाँव स्तर पर ही देना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करें। हर गाँव स्तर पर बन रहे नए ग्राम सचिवालयों में कॉमन सर्विस सेंटर का प्रावधान किया जा रहा है। इसमें ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी रहेगी।